आज हम लोग बेसिकली एसक्यूएल का सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। ओके, तो कल हम लोगों ने क्या देखा था, अगर ऑब्जर्व किया जाए तो कल हम लोगों ने डीडीएल कमांड देखे थे। बेसिकली हम लोगों का मेनली फोकस क्या था, डीडीएल ऑपरेशन के ऊपर था। हम लोगों ने डेटाबेस का देखा था, क्रिएट कैसे करते, ड्रॉप कैसे करते। टेबल का देखा था, क्रिएट एंड ड्रॉप देखा था, राइट। अल्टर का भी वैसे लॉजिक, आप अल्टर भी कर सकते हो। अल्टर से क्या क्या होता है, अल्टर से आप देखो, अल्टर से आप रीनेम कर सकते हो। ओके, आप एक मिनट, कोई म्यूट करेगा क्या? आई थिंक किसी का तो माइक चल रहा है। अरे यार, को 10 मिनट के बाद आना पड़ेगा फिर पहले। ओके, आप अल्टर से क्या कर सकते हो, रीनेम टेबल कर सकते हो। रीनेम टेबल के बाद ऐड कॉलम कर सकते हो, इवन डिलीट कॉलम कर सकते हो। ओके, इवन कॉलम का नाम चेंज कर सकते हो। ओके, इवन आप उसको क्या बोल सकते हो, उसका डेटा टाइप चेंज कर सकते हो। जो कॉलम का स्पेसिफिक डेटा टाइप है वो भी आप चेंज कर सकते हो। कॉलम डेटा टाइप बोल सकते हो। आप कॉलम का डेटा टाइप भी चेंज कर सकते हो, या कॉलम को कोई की असाइन कर सकते हो। ये कॉलम यू कैन ऐड कंस्टेंट ऑन कॉलम। कॉलम पे कंस्टेंट भी ऐड कर सकते हो, या इवन रिमूव भी कर सकते हो। रिमूव कंस्टेंट ऑन कॉलम। ठीक है, हम इतनी सारी चीज़ देख सकते। अभी एक मिनट देखता मैं, मेरे पास कोई है क्या इसके हिसाब से कुछ अल्टर वाला, राइट। ओके, अब हम लोग मैं ना अल्टर के थोड़े से क्वेश्चन लेता तो शायद आपको थोड़ा इजी हो जाएगा। ओके, शायद से ये रिनेम वाला ना चलता नहीं मेरे यहाँ पे, मैं एक बार चेक करता फिर भी। ओके, मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मेरा मास्टर का तो ज़रूरत नहीं, मुझे इसकी ज़रूरत, एक मिनट ये लगेगा मेरे को। ये मास्टर है, इसको निकाल के न्यूजन करता हूँ। मैंने इसको निकाल दिया। ओके, हम लोग अभी क्या करते हैं, थोड़ा सा ना कॉलम में ऐड करना ट्राई करते हैं। ये न्यूजन है, इसमें टेबल है, ये टेबल के अंदर जो एम्प्लॉय नाम का टेबल है, ये कॉलम वाला देखो, इसमें कितने। अब हम लोग इसमें कुछ तो एड्रेस टू ऐड करते हैं, ट्राई करते हैं एड्रेस टू ऐड करने के लिए कॉलम। तो देखते हैं मेरे पास कुछ है क्या ऐसा। ओके, देखो मुझे क्या करना पड़ता है, सिंपल है, अल्टर टेबल, टेबल नेम क्या है मेरा, इसके इसमें एम्प्लॉई है। यहाँ पे न्यूजन लिखा है तो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉय आना चालू हो जाएगा। देखो मैं जैसे एम्प्लॉय लिखता हूँ ना, एम्प्लॉय। ओके, मुझे कॉलम का नेम क्या डालना है, एड्रेस टू डालता हूँ, उसका डेटा टाइप क्या करता हूँ, वैर कैर। ओके, इसकी साइज भी मैं 20 दिखता हूँ। ओके, ट्राई करते इसको ऐड करने का, अल्टर करने का। इससे मेरा क्या होने वाला है, शायद से मेरा कॉलम ऐड हो जाएगा। ओके, कॉलम देखो कमांड हो गया सक्सेसफुली। इसको रिफ्रेश करता हूँ। देखो इसमें होना चाहिए, एक मिनट यार, इसका थोड़ा सा स्लो नहीं चलता है। अभी शायद से होगा। अपना एम्प्लॉय था, राइट, एम्प्लॉय के अंदर एड्रेस टू आना चाहिए। देखो एड्रेस टू आ गया, ऐड होगा ना। वैसे आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं, तो आपको इसके कुछ कमांड्स होते छोटे छोटे, वो आपको कमांड याद रखना होता है। ऐड किया, उसके बाद आपको उसका कॉलम को भी आप ड्रॉप, अभी ये जो कॉलम था ना एड्रेस टू, इसको मैं ड्रॉप कर देता। ड्रॉप अगर ओके, ड्रॉप करते समय एक चीज़ है, एक मिनट इसको ना ऐड करता पहला। हम लोग अल्टर टेबल का देख रहे थे, राइट। हम अल्टर को पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे क्योंकि अपने को ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि टेस्टिंग के पॉइंट ऑफ आप टेबल का स्ट्रक्चर मोस्टली चेंज ही नहीं करते। मैंने कभी अब तक किया नहीं, क्योंकि मुझे बताना था इसलिए मैंने बताया। हम लोग डी के अल्टर कमांड देख रहे हैं, उसमें हम लोग अल्टर टेबल देख रहे हैं। ओके, जैसे मैंने बताया था हम लोग क्या क्या कर सकते हैं अल्टर में। ये मैंने ऐड कॉलम किया, उसका सिंटैक्स ऐसे था, अल्टर टेबल टेबल नेम। इसको फॉर एग्जांपल लिखता हूँ, ओके, ऐड कॉलम और यहाँ पे डेटा टाइप। ठीक है, डेटा टाइप नहीं दोगे तो पता नहीं चलेगा उसको क्या करना है। वैसे जैसे ऐड कॉलम किया था वैसे हम कॉलम को रिमूव भी कर सकते हैं।
ओके, अगर जैसे आप देखो, अब अभी मुझे रिमूव करना है, तो रिमूव के लिए क्या करते हैं, रिमूव के लिए बस आपको ऐड की जगह ड्रॉप डालना पड़ता है, और यहाँ पे ऑलरेडी कॉलम को डेटा टाइप असाइन होता है, हमें वो नहीं स्पेसिफाई करना पड़ता, इसलिए मैं इसको निकाल रहा हूँ, बस वही लॉजिक है। तो इसका ड्रॉप कर दो, यहाँ पे मैं कॉलम नेम लिखता हूँ तो शायद आपको थोड़ा इजी रहेगा, ऐड कॉलम नेम। ठीक है, देखते हैं, अभी मैं इसको ऐड की जगह से ड्रॉप कर रहा हूँ। ओके, जैसे मैंने बताया ड्रॉप हो रहा है, तो आप ये आपको उसका डेटा टाइप नहीं देना है, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। ओके, एड्रेस टू इज नॉट अ कंस्ट्रेंट, कुड नॉट ड्रॉप। ओके, सी प्रीवियस ईयर, एक मिनट, ड्रॉप की जगह क्या कर सकते हैं, एक मिनट। ठीक है, इज नॉट अ कंस्ट्रेंट, कुड नॉट ड्रॉप तर कंस्ट्रेंट, बहुतेक कॉलम असा शब्द लिहावा लागते. नहीं, एक सेकंड, कौन एग्जैक्टली, सॉरी। ओके, होगा, थैंक यू। अभी इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश करते समय ना एक ऐसे कर, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करो, फिर इसको रिफ्रेश करो, थोड़ा ये पूरा टाइम लेगा होने के लिए, फिर अपना काम बन जाएगा। देखो निकल गया ना एड्रेस टू, तो हमें क्या कॉलम भी स्पेसिफाई करना पड़ता है, तो हम इसमें क्या येस करते हैं, सर. कहा था अपना ये वाला पार्ट है, राइट। तो अपना इसमें क्या आ जाएगा, ड्रॉप कॉलम कॉलम नेम, ड्रॉप कॉलम कॉलम नेम। ठीक है, तो वैसे आपको ये अल्टर के कर सकते हो, आप अल्टर का टेबल का नाम भी चेंज कर सकते हो। अभी हम लोग उसके ऊपर नहीं जाता ज़्यादा फोकस, क्योंकि टेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी इतनी ज़रूरत नहीं है। आज हम लोग जो करने वाले हैं वो है, अपना जो फोकस है मोस्टली वो है डीएमएल के ऊपर। ओके, अभी डीएमएल में कौन से कमांड आते हैं, इंसर्ट आता है, अपडेट आता है, डिलीट आता है, और ट्रंकेट आता है। और भी जिन्हें जितना ऑब्जर्व किया, मोस्टली लोग ये भूल जाते हैं जल्दी से, क्योंकि जल्दी ये आप रट्टा मारा होता है ना थोड़ी कुछ कुछ चीज़ें, तो आप इसमें सिलेक्ट भूल जाते हो, याद होगा सिलेक्ट भी होता है। मैं पहले ना ये वाला ट्रंकेट वाला लेता है, क्या सीन है ट्रंकेट वाला। ओके, डीएमएल के बारे में पहले कोई मुझे बताएगा, 4-5 पॉइंट डीएमएल में क्या होता है। डीएमएल मतलब क्या होता है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, बराबर। दूसरा, वी कैन रोल बैक दी डीएमएल स्टेटमेंट। ओके, सर इट इज, हाँ बोलिए ना। सर ट्रंकेट करने के बाद रोल बैक हो सकता है क्या? ओ यार, वो एक बार शायद से हो, क्योंकि ये डीएमएल तो होना चाहिए। नहीं, नहीं सर, नहीं, ट्रंकेट के लिए रोल बैक वर्क नहीं सर करता। डिलीट के बाद होता है, डिलीट करने के ओके बाद रोल बैक कर सकते हैं आप. ओके ओके, मुझे इतना याद नहीं यार, मैंने कभी इतना यार इसका इतना किया नहीं। सर ट्रंकेट डिटेल में है सर। क्या बात कर रहे हो, ट्रंक, एक मिनट, होल्ड ऑन, जस्ट गिव मी सेकंड। ट्रंकेट डिटेल का मान, ओह सॉरी, बरोबर आहे सर, ट्रंकेट डीडीएल ट्रंकेट, आहे. सॉरी सॉरी, ट्रंकेट डीडीएल है, तो इसको मैं उठा के इसमें डाल देता हूँ, सॉरी यार। कहाँ गया ये, अल्टर, राइट, डीडीएल कमांड में इसको हम लोग ट्रंकेट भी बोलते हैं। ओके, तो हम लोग पहले ट्रंकेट और इसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा, क्योंकि इंटरव्यू में बहुत पूछते हैं, पता है, शायद आपको भी पता होगा इसके बारे में, ट्रंकेट और डिलीट का डिफरेंस, तो हम लोग इसके बारे में देखते हैं पहले। ओके, इट इज़ फॉर इंसर्टिंग और डिलीटिंग और अपडेटिंग डेटा। ठीक है, इन चीज़ों के लिए ये यूज़ होता है। ओके, अभी हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, क्योंकि मुझे आपको ट्रंकेट के बारे में बताना है। हम लोग एक चीज़ करते हैं, मुझे टेबल पूरा ड्रॉप कर डिलीट करना है, तो डिलीट कमांड क्या है, अरे फिर से मीटिंग ज्वाइन करो एक बार, क्योंकि एक मिनट से कम रखिए। ठीक है, तब तक मैं ये लिखता, डिफरेंस बिटवीन ट्रंकेट एंड
डिलीट होता है। आप बोल सकते हैं डिलीट इज द DML और ट्रंकेट इज द DDL कमांड। ओके ओके, इसके बाद क्या होता है, डिलीट इज स्लोअर। आए क्या सब लोग? ठीक है। ओके ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले डिलीट कर देते हैं। आपको 2-3 चीज़ें मैं बताता हूँ। हम लोग इमीडिएटली 2 टेबल बनाने वाले हैं, उस टेबल में डेटा भी डालने वाले हैं। तो जैसे मान लो मुझे ड्रॉप ऑन का टेबल, इसका ज़रूरत नहीं है, ड्रॉप टेबल एंड एम्प्लॉय 1। ओके, मेरा ये तो टेबल निकल गया पूरा। ओके, मैं अभी क्या करने वाला हूँ मैं आपको बताता हूँ। मुझे आपको ये दिखाना है कि ट्रंकेट और डिलीट में डिलीट थोड़ा स्लोअर होता है। हमें यहाँ पे टाइम देखना है, टाइम आता है जब यहाँ पे रन करते हो ना तो टाइम आता है। तो हम लोग 2 चीज़ें देखते हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ, एक टेबल से डेटा दूसरे टेबल में कॉपी कर लेता हूँ। ओके, इसको मैं अगर रन करता हूँ ना, देखो इसमें कितने रिकॉर्ड है, इसमें 1000 रिकॉर्ड्स है और इसने इमीडिएट डेटा दिया। म्यूट करेगा कोई तो प्लीज़। ओके, तो हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, इसका हम लोग डेटा बना रहे हैं। मतलब ये क्वेरी है, मैं इससे 2 टेबल बना रहा हूँ। मतलब एम्प्लॉय 1 बना रहा हूँ और दूसरा जो बना रहा हूँ एम्प्लॉय, मतलब एम्प्लॉय का जो भी डेटा है आई एम गोइंग टू कॉपी दिस डेटा इनटू दिस वन, एम्प्लॉय 1। ओके, अगर देखो 2 कितने रो अपडेट है, 100 रो अपडेट हुए। अब इसमें रिफ्रेश में होता है, डेटाबेस में जाएंगे, न्यूजन के अंदर, टेबल के अंदर एक एम्प्लॉय 1 है। लेकिन अभी इसमें दिक्कत एक होगी यार, क्योंकि ये ओके चलो हम लोग ट्राई करते हैं। मैं ना ट्रंकेट करता हूँ, ट्रंकेट टेबल नेम क्या है मेरा, एम्प्लॉय 1। ठीक है, अभी हम लोग इसका टाइम देखते हैं कितना टाइम लगता है। अरे यार मैं टाइम नहीं दिख पा रहा क्योंकि इमीडिएटली उसने किया। ट्रंकेट में देखो कुछ भी नहीं है। अभी मैं इसको डिलीट करता, अभी मैं फिर से एक टेबल बनाता। ओके, इसमें उसको टेबल में ओके, अगर आप ऑब्जर्व करो ट्रंकेट में उसने डेटा इमीडिएटली डाल दिया, राइट। अभी मुझे पहले ड्रॉप करना पड़ेगा, ड्रॉप टेबल एम्प्लॉय 1। मैंने टेबल ड्रॉप कर दिया, ऑब्जर्व करो यहाँ पे। मुझे आपको ये बताना है, एम्प्लॉय 1 जैसे मैंने ट्रंकेट किया विद इन अ सेकंड में ये पूरा क्वेरी एग्जीक्यूट हुआ। तो अभी मेरा प्लान क्या है, मुझे फिर से डेटा कॉपी करना है और मुझे ड्रॉप डिलीट करना है। तो डिलीट के में चेक करना कितना टाइम लगता है। तो इसकी क्वेरी क्या है, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय 1। देखते हैं इसके लिए कितना टाइम लगता है। शायद ये थोड़ा सा, सर हाँ बोलिए ना। सर वो फर्स्ट क्वेरी मुझे समझ में नहीं आया। सिलेक्ट स्टार इनटू एम्प्लॉय टू फ्रॉम, मतलब वो क्या काम ये क्या करता है पता है क्या, एम्प्लॉय का जो भी टेबल है, विच स्ट्रक्चर बोल रहा हूँ मैं, नहीं मतलब कॉलम, ये पूरा आपका एम्प्लॉय 1 में कॉपी करके देता है। मतलब उसका डुप्लीकेट डुप्लीकेट करके देता है, बस डुप्लीकेट करता है। याद हो, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट। डुप्लीकेट क्या करता है,
लेकिन उससे कॉलम कॉपी नहीं, कॉलम से का डेटा कॉपी करता है, उससे कंस्टेंट और कॉपी नहीं करता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना, एम्प्लॉय के कीज देखो क्या है, प्राइमरी की है, लेकिन मैंने एम्प्लॉय से एम्प्लॉय 1 किया, तो अगर ऑब्जर्व करोगे ना यहाँ पे ना आपको कीज में नहीं मिलेंगे। ये इंपॉर्टेंट, मैंने सिर्फ डेटा कॉपी किया है, विथ टेबल स्ट्रक्चर कॉपी किया है, नॉट उसके प्राइमरी की फॉरेन की, ऐसा। राइट, ये इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी की मीन्स उस टेबल को मैंने अटेंड की थी ना, अरेंज की थी, ऐड किए थे ना प्राइमरी की। जब भी टेबल आप Okay. कभी कॉपी करते हो ना, तो ये वाला तो इंटर में पूछते हैं एक्चुअली। ओके, तो अभी डिलीट के बारे में मुझे आपको ये एक्चुअली ये दिखाना था। डिलीट इज अ स्लोअर, लेकिन यहाँ पे पॉसिबल नहीं हुआ, स्लोअर देन ट्रंकेट। अगर ऑब्जर्व करोगे ना, क्योंकि ट्रंकेट में देखो विद इन अ सेकेंड में हुआ था, लेकिन इसके लिए थोड़ा टाइम लगा था डिलीट के लिए। तो वही है, ट्रंकेट है ना हमेशा फास्टर होता है। इसका मतलब कैसे आप रिपेयर कर सकते हो, जैसे अगर मान लो मैंने मेरे सीपीयू का पेन ड्राइव लगा और राइट क्लिक किया और फॉर्मेट किया, तो विद इन अ सेकेंड में वो डेटा निकल जाएगा। लेकिन उसी को मैंने पेन ड्राइव फिर से लगाया और मैंने ट्राई किया फोल्डर 1 बाय 1 फोल्डर कॉपी करने, डिलीट करने के लिए, तो उसको टाइम लगेगा। वही यहाँ पे लॉजिक होता है। डिलीट में ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि उस टेबल के ऊपर कुछ इंडेक्सिंग लगाया हो जाता है, और इंडेक्सिंग की वजह से उसका स्लोनेस कम हो जाता है, क्योंकि उसको अरेंज भी करना पड़ता है कुछ चीज़ें। राइट, इसीलिए डिलीट क्या है, थोड़ा स्लोअर है दैन ट्रंकेट। ओके, उसके बाद आप ये भी ले सकते हो, आप डिलीट जो भी करते हो आप उसे रोल बैक कर सकते हो। वी कैन रोल बैक डिलीट, बट नॉट ट्रंकेट। ठीक है, समझ आया सबको? किसी डाउट है इस केस में अभी? इंट्री सर वो एम्प्लॉय का एम्प्लॉय 1 में ये होता है क्या? कॉपी होता है डेटा, हम लोगों ने कॉपी किया। मैं अभी वही करने वाला, ये समझ आया सबको? अभी क्वेश्चन पूछते, देखो मुझे लास्ट अभी परसों ही पूछा था क्वेश्चन, क्या पूछा था, हाउ विल यू कॉपी ओनली टेबल स्ट्रक्चर। देखो मेरे बात सुनो, टेबल स्ट्रक्चर, टेबल स्ट्रक्चर फ्रॉम अदर टेबल। मतलब जैसे कि मान लो मेरे पास एक एम्प्लॉय नाम का टेबल है, मैं इसको डिलीट मारता हूँ। उनका क्वेरी क्वेश्चन ये है कि उनके पास एक टेबल है एम्प्लॉय नाम का, उन्हें दूसरा टेबल बनाना है एम्प्लॉय 1। लेकिन अगर ऑब्जर्व करो, इस एम्प्लॉय के अंदर डेटा है थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स, कितने 100 रिकॉर्ड्स है बेसिकली, उन्हें वो नहीं चाहिए अगर ऑब्जर्व किया जाए। ठीक है, मतलब जैसे आप मैं दिखा था आपको, सिलेक्ट स्टार सर फिर ये जो डुप्लीकेट टेबल है एम्प्लॉय 1 वाला, हाँ उस पे हम मतलब क्वेरीज एग्जीक्यूट कर सकते हैं क्या? उस पे हाँ कर सकते कुछ हैं, चेंजेस करके? हाँ कर सकते हैं, मैं दिखा था आपको। देखो वो भी टेबल है ना, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम। देखो अभी इसमें एग्जीक्यूट करता हूँ तो मुझे कितने रिकॉर्ड्स आए रहे, 100 रिकॉर्ड आए, और मेरा एम्प्लॉय 1 नाम का टेबल है ही नहीं उसमें। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इस एम्प्लॉय का पूरा डेटा इसमें कॉपी कर रहा हूँ। मैं इसको रन करता हूँ, सर रिफ्रेश हो सर जाएगा। एक बात पूछना है। हाँ सर एक बात पूछना है। बोलिए ना। सर ये मतलब अभी एम्प्लॉय टेबल से डेटा टाइप भी वो कॉपी कर रहा है क्या? हो, डेटा टाइप भी कॉपी करा, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो डेटा टाइप भी कॉपी, अब ऑब्जर्व करोगे ना, मैं आपको दोनों को सिर्फ वो कंस्टेंट नहीं ले रहा है? एग्जैक्टली कंस्टेंट नहीं दे रहा। अगर ऑब्जर्व करूँगा आपको दोनों दिखो, लास्ट नेम का भी देखो, वायर का 30, ये पूरा कॉपी करेगा। राइट, लेकिन इसमें एक दिक्कत हुआ, इसने क्या किया पता है क्या, इसने टेबल तो कॉपी किया बट उसने डेटा भी कॉपी किया कि जो नहीं चाहिए था। बराबर कि नहीं? तो हम लोग क्या करेंगे फिर, डिलीट कर देंगे वो नहीं data। डिलीट नहीं करेंगे ना, डिलीट क्यों करना है, तो Drop कॉपी कर करेंगे, नहीं या सुना, अभी मुझे ड्रॉप करूंगा, लेकिन मेरा नहीं, ट्रंकेट भी नहीं, सुनो मेरी बात, ट्रंकेट, एक मिनट, ड्रॉप टेबल, एक सेकंड। सर एक ही डेटाबेस में देखो से एक दूसरे डेटाबेस देखो में देखो किया एक, गया? एक, एक मिनट रुको, बस मैं आपको बताता हूँ। देखो मैं, मुझे क्वेश्चन क्या था समझ में आपको, इससे तो मेरा क्या हुआ, टेबल का स्ट्रक्चर भी कॉपी हो एंड डेटा भी कॉपी हो, मुझे बस टेबल का स्ट्रक्चर कॉपी करना। तो मैं यहाँ पे वेयर कंडीशन लगाता हूँ, वेयर 1 = 2। नाउ टेल मी, ये कंडीशन कभी सेटिस्फाई होगी, करें? नहीं नो सर। सर। नहीं सर। अभी हम लोग देखते हैं, नो। मैं आपको दिखाता, मैंने अभी टेबल ड्रॉप कर दिया पूरा का पूरा। अगर ऑब्जर्व करोगे ना, तो ये इंटरव्यू बहुत बार पूछता है,
देखो यहाँ पे एम्प्लॉय नाम का नहीं है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था कि जैसे मैं ये वाला नहीं रखता हूँ तो डेटा भी कॉपी होता है विद टेबल स्ट्रक्चर। अभी मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। मेरा डेटा कितने रोज अफेक्ट हुए, हुआ कि नहीं मेरा काम? इंटरव्यू वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं। देखो मेरा सिर्फ टेबल मतलब यहाँ पे क्या किया? बस मैंने ओके, कंडीशन ओके, डाली। ये got it, कंडीशन sir. कभी ट्रू होने वाली है क्या? Great, हाँ, okay. नहीं हो रही। तो नहीं, ये नहीं, इंटरव्यू ये- बहुत बार पूछता है। ये इंटरव्यू का फेवरेट क्वेश्चन है। मतलब इसमें क्या हुआ पता है क्या, आपका इस टेबल का टेबल भी कॉपी हुआ, टेबल का स्ट्रक्चर कॉपी हुआ, ना कि डेटा। राइट, यहाँ पे लिखता Yes, sir. इफ यू यूज below query then it will copy table as well data। ओके, समझे सबको? ओके, इसमें एक चीज़ होती है, इट विल नॉट कॉपीज सर Any आपका concept। मतलब ये है कि इंटरव्यूअर ये जानना चाहते हैं कि मुझे एक भी रिकॉर्ड उसमें नहीं नहीं चाहिए, चाहिए। बट उसका सिर्फ टेबल का स्ट्रक्चर कॉपी होना फील्ड चाहिए। नेम। एग्जैक्टली वही उसको वो एक्सपेक्ट वही करता है। इसीलिए यहाँ पे ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में? सर यानी एम्प्लॉय एम्प्लॉय में एम्प्लॉय 1 का ये हो रहा है ना, हाँ, टेबल का स्ट्रक्चर कॉपी करो मैं बस, टेबल का डेटा नहीं कॉपी स्ट्रक्चर ही करो। कर रहे हो, उसके डेटा नहीं। अगर डेटा कॉपी करना है तो आपको ये वाला लगाना पड़ेगा, बस ये वाला क्वेरी। ओके, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, दोनों भी में आपका कंस्टेंट कॉपी नहीं होते हैं। मतलब जो कॉलम के ऊपर मैंने कंस्टेंट लगाए थे एम्प्लॉय के, देखो मेरा आईडी जो था वो प्राइमरी की था, राइट, वो कॉपी नहीं किया उसने। ये इंपॉर्टेंट है उसमें, देखो। ठीक है, अभी मैंने इसको ड्रॉप भी मारा था टेबल को, देखो। हाँ, यहाँ पे देखो उसने कीज को कॉपी नहीं किया, ये कंस्टेंट हो रहा है, इसको कंस्टेंट भी नहीं रखते हैं जैसे, लेकिन इसमें कंस्टेंट भी है, इसको देखो। बराबर है, समझे सबको? चलो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी अपना काम हुआ आज, ये अभी हम लोग डीएमएल के पीछे भागते थोड़ा सा। सर हाँ बोलिए ना। सर ड्रॉप, डिलीट और ट्रंकेट। हाँ ड्रॉप जो है वो टोटली ओके, टेबल ड्रॉप करते या हैं विद डेटा। एग्जैक्टली। तो क्या करते हैं, मतलब डिलीट जो है, डिलीट जो क्वेरी है सिर्फ डेटा, मतलब जो रिकॉर्ड्स है वो डिलीट करता है वन बाय वन। एग्जैक्टली और ट्रंकेट, ट्रंकेट जो है फॉर्मेट की तरह है, फॉर्मेट की तरह है, एग्जैक्टली। पूरा रिकॉर्ड्स डिलीट करता है, या मतलब टेबल को ड्रॉप करते हैं ट्रंकेट? नहीं, ट्रंकेट सिर्फ टेबल का स्ट्रक्चर ड्रॉप कर, डेटा ड्रॉप करता है, डिलीट। मतलब एट ए टाइम एट ए टाइम, सभी वही रिकॉर्ड्स ना, एट ए टाइम ना, जैसे मैंने बताया था आपको। अगर आप ओके सर। सीपीयू को पेन ड्राइव लगाते हो और राइट क्लिक करके फॉर्मेट करते हो तो क्या होता है, आपका एट ए टाइम डेटा निकल जाता है, राइट? उसी तरह है। ओके, चलो ये भी पूछते हैं डीडीएल डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप एंड ट्रंकेट। तो आप बोल सकते हो ड्रॉप क्या करता है, डिलीट डेटा, एक मिनट, डेटा विथ टेबल स्ट्रक्चर। एंड ट्रंकेट क्या करता है, ओनली डिलीट डेटा एट अ टाइम। ये इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, एट अ टाइम। ठीक है, एंड आपको चाहिए तो मैं डिलीट के बारे में लिखता है, वन बाय वन लिखता है। डिलीट्स रो वन बाय। अभी आपको कोई मुझे बताया कि वन बाय वन क्यों करता है, किसी को पता है? इंडेक्स, एग्जैक्टली, क्यों इंडेक्सिंग की वजह से होता है। क्यों होता है उसके पीछे का पता है आपको? इंडेक्सिंग क्यों होता है, कोई मुझे बताएगा क्या? इसका यूज़ क्या होता है, इंडेक्सिंग का यूज़ क्या होता है? देखो ना, सिंपल से इसको हम कोरिलेट करते हैं अपनी बुक के हिसाब से। हर बुक में के फर्स्ट स्टेप में आपको इंडेक्स मिलता है। वो इंडेक्स क्यों होता है? मतलब आपको कोई टॉपिक ढूंढना है, आप इंडेक्स में देखते हो तो आपको इमीडिएटली उसका पेज नंबर पता चलता है, राइट? यही लॉजिक यहाँ पे भी इन लोगों ने लगाया। तो उन्होंने क्या कि एक हर एक रो को एक इंडेक्सिंग दिया। अगर आप इंडेक्सिंग ऐड करते हो तो उससे क्या होगा कि आपको जब भी कभी डेटा ढूंढना है वो इंडेक्सिंग की वजह से जल्दी ढूंढ लेगा। सर मतलब ये
इंडेक्स में मतलब अपना जैसा प्रायोरिटी वाइज जैसा है उस तरह ये ऐसा कुछ डिलीट करता है क्या? प्रायोरिटी वाइज नहीं फर्स्ट होता, फर्स्ट प्रायोरिटी वाइज नहीं फर्स्ट करता। होने मतलब प्रायर फर्स्ट होने के बाद सेकंड, सेकंड होने के हाँ, बाद वन बाय थर्ड, वन थर्ड करता होने के है। बाद जैसे आप जैसे इंडेक्स। कमांड डालोगे ना वैसे वो डिलीट करता है, बस उसको अरेंज भी करना मतलब पड़ता है इंडेक्सिंग डेटा डिलीट होने के बाद। नहीं नहीं, मतलब ऐसे रैंडमली डिलीट नहीं करता ना, सीक्वेंसली डिलीट करता है। सीक्वेंसली डिलीट करेगा, शायद से सीक्वेंसली करेगा मेरे ख्याल से तो। ओके। ओके। और सर ये उससे ट्रंकेट क्या में करना पड़ता है, सुनो सुनो बार, उससे क्या करना पड़ता है पता है क्या? इंडेक्सिंग की वजह से अगर मान लो मेरे पास 5 रिकॉर्ड, एक मिनट मैं आपको एक मिनट हो जाए, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ उसका क्या प्रॉब्लम होता है। ये पढ़ल तो देखो इसमें क्या होता है एक्चुअली। देखो अगर मान लो मेरे पास 100 रिकॉर्ड्स है, इसको मैं टेम्पर ऐसे करता हूँ। ओके। और उसने हम लोगों ने इस कॉलम के ऊपर कुछ इंडेक्सिंग लगाया, तो उसने माइंड में 1 2 3 किया है। जब भी आप उसको मान लो कि आपने कुछ कमांड डाली है, उसकी वजह से आपका ये 3rd नंबर का रो और 5th नंबर का रो डिलीट होने वाला है, तो ऑब्वियस आपका रो डिलीट हो जाएगा। तो आपको उसको इंडेक्सिंग भी अरेंज करनी पड़ेगी ना। फिर अगर ये रो निकल गया और ये रो निकल गया, तो जैसे वो डिलीट करेगा ना उसको रीशफलिंग भी करना पड़ता है। तो ये आपका ये 2 हुआ, अब ये रो तो नहीं है, तो ये 4 की जगह ये 3 आ जाएगा। ये फिफ्थ वाला रो नहीं है, तो इसकी जगह ये 4 आ जाएगा। उसे इंडेक्सिंग भी वापस देना पड़ता है। सर हाँ बोले ना। सर आज मैंने लेट ज्वाइन किया, मुझे एक बात पूछना है, आपने इंडेक्स सिखाया है क्या? इंडेक्स नहीं सीखा मैंने, सिर्फ बताया, मुझे वो डिलीट के बारे में बताना था, इसलिए मैंने इंडेक्स नहीं बताया बस। डिलीट क्यों होता है, स्लो होता क्या है, बिकॉज नहीं ऑफ नहीं, क्या आप सिलेक्ट। मुझे थोड़ा बता सकते क्या अभी नहीं, मतलब अभी इंडेक्स क्यों मैं ले? आपको बाद में बताऊंगा। एकदम एकदम लास्टला लास्ट यार, ला लास्टला प्लीज. काय होतं माहिती आहे ओके का? ब्रेक करू नका. हां ते ना, काय म्हणतात त्याला, मग नंतर ऐकायला तुम्हाला बोर होऊन जाईल। ओके। हो अभी हम चालेल अभी चालेल हम सर। लोगों ने क्या किया, मैंने आपको डिलीट के बारे में बताया। डिलीट स्लो क्यों होता है, बिकॉज ऑफ इंडेक्सिंग, ठीक है, इतना याद रखो। और जैसे मैंने एग्जांपल बताया, अगर मान लो मेरा रो नंबर 3 और रो नंबर 5 डिलीट हो रहा है, तो उसका वो इंडेक्सिंग उसे रीशफल करना पड़ता है, तो उसको अरेंजमेंट करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए डिलीट हमेशा थोड़ा स्लो होता है। और ट्रंकेट में वो देखता ही नहीं, आया बिंदास गोली मार दिया, वैसे वाला लॉजिक ही है, समझा? ठीक है। ओके। ओके सर। अभी उसके बाद हमें करना है डीएमएल स्टेटमेंट। अभी जैसे मैंने डीएमएल में आपको पहले डिलीट का देखता हूँ। डिलीट में क्या होता है, जैसे मेरे पास कोई टेबल है क्या, अभी उसमें कोई डेटा है क्या? सर डिलीट और ट्रंकेट में ये रहता है क्या? अभी मैंने सर बताया ना भाई, स्ट्रक्चर ड्रॉप होता है क्या? मैंने अरे बताया। एंड में क्वेश्चन करो ना। हाँ बेटर है, एंड में क्वेश्चन करते हैं। देखो अभी मेरे पास कितने Write रिकॉर्ड्स है? write हाँ, down your write down your questions and please ask at the end. वो Okay? बेटर रहेगा। ठीक है। ओके। Yeah. अभी मेरे पास देखो 100 रिकॉर्ड्स है, राइट। अभी मुझे क्या करना है, मुझे इसमें से कोई रिकॉर्ड को डिलीट करना है, तो मुझे कमांड डालनी, डिलीट फ्रॉम। और याद रखो, मोस्टली डिलीट की कमांड क्यों पूछते पता है का? सबको सिंटैक्स पता है ड्रॉप का होगा, डिलीट का ना कुछ लोगों को सिंटैक्स याद नहीं रहता। इवन मुझे भी कभी कभार ना मैं भूल जाता हूँ। डिलीट फ्रॉम टेबल करो तो इससे क्या होगा, पूरा टेबल का स्ट्रक्चर निकल जाएगा। देखो मैं इसको निकाल देता हूँ, हुआ क्या नहीं, प्रॉब्लम हुआ कि नहीं? कुछ भी नहीं डेटा रहा, राइट। अभी मुझे फिर से डेटा मारना होगा। ओके एक मिनट, हेलो, ठीक है। अभी मैं एक मिनट, मुझे फिर से डेटा डालना पड़ेगा। मैंने ना एक क्वेरी मेरे हिसाब से ना एक टेबल बना के रखा है। मैं पहले क्रिएट करता। अनु, मुझे एम्प्लॉय नाम का टेबल बनाना है। मैं पहले एक टेबल बनाता है। ओके मैंने टेबल बनाया। अभी मैं टेबल का डेटा पूरा कॉपी कर रहा था। प्रीति लग गया ना? ठीक है। देखो 100 रो ये हुए।
एम्प्लॉय किया, आए मेरे 100 रिकॉर्ड। ओके, अभी जैसे देखो मैंने सिर्फ डिलीट डाला तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, कोई मुझे बताएगा क्या? मैंने एक क्वेरी लिखी थी, क्या क्वेरी लिखी थी रे? डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय। उसने क्या किया रे? पूरा का पूरा डेटा निकाल दिया। देखिए मुझे पूरा डेटा निकालना है क्या रे? नहीं, मुझे क्या करना है? specific row स्पेसिफिक रोड कंडिशन डालना। वेअर ओके, मेरा मास्टर में क्रिएट हो, ओके राईट। तो मुझे ना ये सर बहुत पण ते डिलीट केल्यावर पण स्ट्रक्चर खाली सेम राहिलं ना आता हो, आपण डिलीटमध्ये तेच होतं ना, डिलीटमध्ये तेच होतं ना. पण आता बघा ना, माझा मास्टरमध्ये टेबल क्रिएट केला आहे ॲक्च्युली. इथे तुम्ही चेक करता, मास्टरमध्ये तो टेबल झालेला आहे. राईट बघा, एम्प्लॉयमध्ये मास्टरमध्ये क्रिएट केला है. जब तुम्हारा अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें टेबल क्रिएट करते हैं, क्या बोलते हैं इसका, न्यूजन में क्रिएट करते हैं. न्यूजन में अगर ऑब्जर्व करोगे ना, आपका न्यूजन में आपका वो टेबल का स्ट्रक्चर वैसे है, क्योंकि ये देखो इसमें टेबल का स्ट्रक्चर वैसे है, तो मुझे वो कॉपी करना पड़ेगा पूरा डेटा. तो वो दिक्कत है. डिलीट हमेशा याद रखो, जब भी आप डिलीट करोगे ना, थोड़ा ध्यान रखो. देखो अभी ये न्यूजन में सारे डेटा कॉपी हुआ. ओके, अभी हम लोग क्या करते हैं, डिलीट फॉर एम्प्लॉय. यहाँ पे कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वेयर कंडीशन डालना. अभी हम लोग कंडीशन क्या करते हैं, वेयर आईडी इक्वल टू क्या करते हैं, 1 लिखता हूँ मैं. जिसका आईडी 1 है वो डिलीट हो जाए. ये रो अफेक्ट हुआ, डिलीट हुआ. अभी इसको फिर से एक करता हूँ. अगर ऑब्जर्व करो यहाँ पे निकल गए वो, बराबर ना, आईडी 1 वाला डेटा निकल गया. और ये भी कर सकते हैं जिसका मोबाइल नंबर इवन क्या बोल सकते हैं, और कुछ है क्या इसमें डेटा, आईडी %2 करता हूँ ऐसा. इससे क्या होगा, कोई मुझे इससे क्या होगा, कोई मुझे बताएगा क्या रे? इससे क्या होगा, कोई मुझे बताएगा? इंटरव्यू वाला पूछता है, पता है क्या? डिलीट इवन रोज, इवन रेकॉर्ड. yes sir समसंख्या असलेले आयडी एग्जैक्टली. इससे क्या होगा, इंटरव्यू ये पूछता है. देखो इसने सिर्फ 50 रो निकाल दिया बराबर. देखना है, सिलेक्ट फॉर एम्प्लॉय, इंटरव्यू ये पूछता है. देखो पूरे E1 वाले निकल गए. तो इंटरव्यू क्या पूछते हैं मोस्टली, डिलीट अल्टरनेट रिकॉर्ड. ओके, डिलीट अल्टरनेट रिकॉर्ड्स. इंटरव्यू का फेवरेट क्वेश्चन, अगर कभी ऑब्जर्व किया होगा तो आपको पता चलेगा. तो इसके लिए सिंपल क्वेरी है, आपको बस ये लिखना है. ओके, अभी इसकी जगह ना, एक्चुअली मैं इसको फिर से इंसर्ट करता. मैं ना इसको पूरा डिलीट टेबल करता पहला, और फिर से डेटा ऐड कर देता. देखो डिलीट किया तो पूरा डेटा निकल गया. उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, उसको फिर से उसमें डेटा ऐड कर रहा हूँ. ओके, ऐड करने क्या, कोई म्यूट करेगा ना, किसी को तो आवाज़ आ रहा है एक्चुअली. ओके, तो अभी आप ऑब्जर्व करो, इसमें फिर से मैंने डेटा डाल दिया. 100 के 100 डेटा आ जाएंगे उसमें, 100 के 100 डेटा है. अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक रो नंबर नाम की कंसेप्ट है. आई डोंट नो ये इसमें चलता क्यों नहीं, रो नंबर. ओरेकल में तो चलता है एक्चुअली रो नंबर, ये यहाँ पे नहीं चलता. आई डोंट नो यार, इसमें कुछ तो गड़बड़ है. एक इन वाले कॉलम नेम बताया उसने. ओके ठीक है, चलो. आप इससे आईडी देखो ये वाला से कर सकते हो, जैसे मैंने बताया आपका अल्टरनेट रिकॉर्ड डिलीट हो सकता है. राइट, किसी को डाउट है अभी डिलीट के इसमें? तो डिलीट का स्ट्रक्चर क्या है, सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स फॉर डिलीट. याद रखो, डिलीट का बहुत बार हम लोग पूछते हैं, डिलीट फ्रॉम लिखना होता है और टेबल नेम लिखना पड़ता है, टेबल नेम. ओके, एंड आपको वेयर कंडीशन, वेयर एंड कंडीशन. तो इंटरव्यू क्या पूछेगा पता है क्या, इफ आई यूज ओनली, अगर मैं ये यूज करता हूँ क्या हो जाए, देन व्हाट विल हैपन, देन व्हाट विल हैपन. सभी डेटा एट अ टाइम एग्जैक्टली, डिलीट हो जाए. इससे Data क्या will be deleted, but structure will be remain same. एग्जैक्टली, ऑल डेटा
विल बी डिलीटेड, राइट। ऑल डेटा क्या हो जाएगा आपका, डिलीट हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो मैंने आपको डिलीट का भी बताया। तो और हमेशा देखो, व्हाइल डिलीटिंग प्लीज यूज वेयर क्लॉज। आप उसको रोल बैक कर सकते हो, सो डोंट वरी, हम लोग रोल बैक का भी हम लोग कल देंगे सेशन, कैसे रोल बैक करना वगैरह और क्यों होता है ये चीज़ें, ठीक है। अभी डिलीट का हो, अभी हम लोग इंसर्ट का करते हैं, थोड़ा सा इंसर्ट के बारे में चलते हैं। ओके, मैं अभी फिर से एक टेबल को डिलीट करता हूँ, ये वाला ड्रॉप टेबल को ड्रॉप टेबल करता हूँ। नहीं यार, ड्रॉप टेबल करने में बहुत दिक्कत होगा। ओके, टेम्पररी में डिलीट ही करता हूँ। टेबल डिलीट फ्रॉम, देखो ये मैंने गलती की यहाँ पे, डिलीट फ्रॉम सो के सो रिकॉर्ड होगा। ओके, अभी एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय करना है। तो अभी यहाँ पे जो डेटा होता है ना, वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि इतने कितने कॉलम से देखो, ये जो कॉलम से ही हमेशा मैपिंग होना चाहिए। जैसे मैंने बताया, इसका सीक्वेंस ही देखो, पहले आईडी ही होना चाहिए, इसलिए मेरा पहला आईडी ही है। दूसरा आपका फर्स्ट नेम ही, इसलिए फर्स्ट नेम ही। और ये इससे क्या होगा, आपके सारे कॉलम्स में डेटा निकल जाएगा, राइट। इसमें और एक क्वेरी होता है, इंसर्ट, यही क्वेरी होता है, बस इसमें इनटू एम्प्लॉयज़ होता है। और यहाँ पे आप स्पेसिफिक कॉलम भी डाल सकते हो, कौन से, और उसके बाद आप उसको वैल्यूज़ भी डाल सकते हो। जैसे कि अगर मान लो मेरे पास अभी 6 कॉलम्स है, राइट, 6 कॉलम्स है, इसीलिए मैंने 6 कॉलम का डेटा डाला। तो वो मैपिंग होता है, ये मतलब आईडी होता है, ये मतलब फर्स्ट नेम होता है, ये मतलब लास्ट नेम होता है, ये मतलब आपका सिटी होता है, राइट। अगर आपको सारे कॉलम में डेटा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक या दो कॉलम में चाहिए, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है वो कॉलम आईडी, और क्या लिखना है, फर्स्ट नेम, ये क्या है इसमें, ओके, आईडी कॉलम। एक मिनट, इसका एक कुछ सिंटैक्स है, मुझे कॉलम नेम डालने पड़ेंगे, राइट, और इसमें वैल्यू डालते हैं, देखते हैं ये वाला होता है क्या। और हुआ क्या, देखो अभी इसको मैं ये करूँगा ना, सिलेक्ट स्टार फॉर एम्प्लॉय, तो आपको इस वजह से चलेगा। देखो उसने 2 ही डेटा डाला, नल 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 लिखा। तो वैसे मुझे क्या करूँगा, अभी मैं और एक डेटा लूँगा, यहाँ पे फर्स्ट नेम लूँगा, फर्स्ट, तो देखो आया, उसने फर्स्ट नेम किया। अभी वैल्यूज़ की जगह मैं क्या लिखता हूँ, 1 2 3 लिखता हूँ, सिंगल कोट में डालना पड़ता है। अभी यहाँ पे 2 डेटा आ जाएंगे, 2। अभी अभी यहाँ पे मुझे बताओ, यहाँ पे कुछ एरर थ्रो करेगा, करिए, करेगा सर। आईडी यूनिक चाहिए। राइट, एग्जैक्टली, क्योंकि यहाँ पे मैं 2 इंसर्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे ऑलरेडी 2 है। और ये क्यों करेगा, बिकॉज वी हैव असाइंड अ प्राइमरी की कंस्टेंट ऑन दिस टेबल, सो इट शुड बी दिस वे। देखो उसने वायलेशन क्रिएट किया, तो ये तो नहीं चलेगा। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको नल डालते हैं। ये चलेगा क्या नल, उसको नहीं सर, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। राइट। तो इसमें भी वायलेशन है, प्राइमरी की भी नल नहीं होनी चाहिए सर। एग्जैक्टली। तो इसमें 3 डाल देता, तो ये चलेगा। अभी मैं इसको डाला था, तो ये काम बन गया। अभी मैं इसको फिर से सिलेक्ट स्टार करता हूँ। तो इंसर्ट इन के लिए सिर्फ 2 ही क्वेरीज है, अगर देखा जाए तो इस वे से कर सकते हो। अगर आपको सारे डेटा कॉलम में डेटा डालना है, तो आप डायरेक्टली उसको वैल्यू डाल दो, तो ऑटोमेटिक वो खुद ब खुद उसको मैपिंग कर लेता है। ये मतलब आईडी होता है, ये मतलब फर्स्ट नेम होता है, ये मतलब लास्ट नेम होता है। अगर आपके पास कुछ चीज़ें नहीं है, जैसे कि यहाँ पे इसमें लास्ट नेम लेता मैं अभी, और यहाँ पे मैं अभी जादव लिखा, और यहाँ पे मैं भी यहाँ पे 4 लिखता हूँ, वो क्या करेगा, फर्स्ट नेम में देखो, अभी यहाँ पे ऑब्जर्व करो ना, फर्स्ट नेम आपका नल आ जाएगा। देखो अभी इसको फिर से ये करता हूँ, हुआ कि नहीं, नल आया कि नहीं। ये चीज़ें आपको याद रखना है, बस इंसर्ट इनटू के लिए इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। और ये एक क्वेरी था, याद है मैंने आपको बताया था, सिलेक्ट इनटू वाला, जो कॉपी टेबल वाला था। एक टेबल का दूसरे टेबल हम लोग कॉपी करते, ये वाला लॉजिक था। बस इंसर्ट इनटू इतना ही है। ओके, तो इसका हम लोग सिंटैक्स लिखते हैं, इंसर्ट इनटू, और ये वैल्यूज होता है, यहाँ पे लेता है, इफ़ यू वांट टू इंसर्ट ऑल कॉलम डेटा, देन
यूज बिलो क्वेरी। ओके, अगर आपका स्पेसिफिक कॉलम है उसका सेकंड टाइप क्या होगा, ये मेरा फर्स्ट यूज हो। अगर आपको इफ यू वांट टू इंसर्ट डेटा इन स्पेसिफिक कॉलम देन यूज बिलो क्वेरी। तो आपको बिलो क्वेरी कैसे होगा, ये वाला रहेगा। आपको जैसे डेटा डालोगे वैसे आपको डेटा मिल जाएगा। तो आपको इसमें कॉलम ये इंपॉर्टेंट है। अभी ये समझ में आया सबको। अभी इसमें थोड़ा सा एक ट्राई करता मैं ना, ये वाला निकाल देता हूँ। ठीक है, ये चलेगा क्या, देखो ये चलेगा क्या, नो सर। नहीं चलेगा ये, इसका वो प्रॉब्लम है। एक मिनट देखो क्यों, यहाँ पे लिखा है देखो, कॉलम नेम और नंबर ऑफ सप्लाइड वैल्यू डज नॉट मैच विद टेबल आईडी में। इसमें उसको 6 चाहिए था, इसलिए मेरे 5 ही हैं, वो भी नहीं चलता। और एक चीज़, यहाँ पे मैं 1 लिखता हूँ, यहाँ पे 1 लिखता, ये चलेगा कभी ये वाला, नहीं चला। नो सर। नो सॉरी, एक मिनट इसको मैं पाई डाल देगा। चल गया, क्यों चला कोई मुझे बताएगा क्या? क्योंकि यहाँ पे इंट है, देखो ये वाला इंट है, इसीलिए। अभी इसको मैं ट्राई करता, इसको मैं चेक करता, तो उसको खुद ब खुद पता चल गया भाई ये तो कॉलम इंट, ये तो ये नहीं है, क्या बोलते हैं सबको, स्ट्रिंग टाइप नहीं है, कैरेक्टर। कैरेक्टर और स्ट्रिंग टाइप नहीं है, तो इसीलिए ये रद्द हो करेगा। तो को याद रखो, जब भी कभी आप कोई भी डेटा, जितने कॉलम से उतने आपको डेटा देना ही पड़ता है। अगर आप यहाँ पे कॉलम की वैल्यू कॉलम नहीं स्पेसिफाई करते हो, तो अगर आप यहाँ पे 2 लिखते हो तो आपको 2 ही लिखना पड़ता है। ठीक है, चलो फिर अभी हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं यार। इंसर्ट वाला हुआ, अभी हमें इंसर्ट हुआ, अभी अपडेट का एक देखते हैं। अपडेट में एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इंट्रो में अपडेट का क्वेरी पूछते हैं, अपडेट DML स्टेटमेंट। सर बोले ना, ये इंटरव्यू में ये कमांड जो पूछ रहे हैं एज एन जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए पूछते हैं क्या सिर्फ, या अपन टेस्टिंग में इसका यूज होता है? टेस्टिंग टीम में मोस्टली इंसर्ट का नहीं यूज़ होता अगर देखा जाए तो। ओके, उसमें मोस्टली सिलेक्ट का, अपडेट का, डिलीट का ही होता है। मतलब इन जनरल सिर्फ पूछते हैं वो? हाँ इन जनरल, लेकिन आपको वो चेक करेंगे आपको डेटाबेस कितना आता है, क्योंकि डेटाबेस बहुत स्ट्रांग होना, मतलब कभी कभार कुछ कुछ जगह पे डेटाबेस बहुत स्ट्रांग होता है, और जहाँ पे API टेस्टिंग होती है ना, वहाँ पे तो डेटाबेस मस्ट है। ओके सर, क्योंकि डेटाबेस के लिए, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। ओके, API के लिए। ओके, अभी हम लोग क्या करते हैं, अपडेट की क्वेरी करते हैं। अपडेट करते समय हमेशा याद रखना कि थोड़ा सा अपडेट एम्प्लॉय, और यहाँ पे सेट होता है, आपको कॉलम नंबर डालना है। तो मैं एड्रेस लिखता हूँ, एड्रेस इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, संघवी लिखता। इससे क्या होगा रे, पूरा एम्प्लॉय टेबल का जो भी एड्रेस है वो सारा संघवी हो जाएगा। यस वेयर कंडीशन टाकावे लागते. राइट, अभी इसमें दिक्कत एग्जैक्टली, एक मिनट फिर से ऑलरेडी हुआ। तो हमेशा याद रखो, जब भी कभी आपको अपडेट की क्वेरी पूछते हो तो उनको बताओ पक्का कि यहाँ पे जब भी कभी हम अपडेट करेंगे तो लिखो वेयर कंडीशन इज मस्ट। जैसे हम लोगों ने किया था डिलीट के टाइम पे भी, अगर आप वेयर कंडीशन नहीं लिखते तो पूरा का पूरा डिलीट हो जाएगा। तो उसको बताओ कि ऐसा नहीं करने कभी, ठीक है। अभी इसको मैं कैसे रोल बैक कहा देखते हो बाद में। ओके, इसको टेम्पररी मैं डिलीट फ्रॉम टेबल लिखता हूँ। ओके, मेरे पास वो क्वेरी है, फिर से सारा डेटा डाल देता इसमें। ठीक है, 100 रोड रिकॉर्ड हुए, देखो 100 रोड उसमें हुआ। अभी मैं क्या करना वाला, वेयर ID इक्वल टू, जैसे मैंने अभी टेम्पररी किया था, ID %2 इक्वल टू 1। इससे क्या होगा रे, ऑड नंबर्स को, ऑड नंबर्स का एग्जैक्टली मैं सांगवी पुणे लिखता तो थोड़ा इजी रहेगा आपको। जो भी ऑड नंबर्स है उसके सारे एड्रेस अपडेट हो जाएंगे। तो 85 हुए क्योंकि फिर 100 रिकॉर्ड है, 100 में से 50 गए तो ऑड उतने होंगे।
इसमें नहीं लिखा था। देखो सांगवी पुणे सांगवी पुणे सांगवी पुणे आएगा, जिसका आईडी %2 तो हमेशा रिमाइंडर देता है और इससे किया देखो, तो जितने भी और पोजीशन है वो सब सांगवी पुणे आएगा। अपडेट का उतना ही पूछते, तो हमेशा याद रखो अपडेट का टेबल वाला। सर Set- तो टेबल आहे तिथे तर जस्ट क्वेश्चन विचारते बोला ना. त्या ऍड्रेसच्या कॉलम मध्ये मल्टिपल रेकॉर्ड आपल्याला डिफरंट डिफरंट ऍड करून बघायचे तर मग तुम्हाला तशा कंडिशन टाकावं लागेल, म्हणजे तशी अपडेटची क्वेरी करावं लागेल। ही एक क्वेरी झाली, मग परत दुसरी क्वेरी करावं लागेल अशी। सर प्लीज त्या आयडी %2 इज इक्वल्स टू 0 आणि इथे आयडी %2 इज इक्वल्स टू 1 आहे, ते थोडं डिटेल मध्ये करतात ना? ओके, अरे हे Odd म्हणजे ते काय करते हे समजलं, पण ते आयडी %2 इज इक्वल्स टू 0 आणि 1 ते नाही करते. ओके, मी तुम्हाला शॉर्टकट में सांगतो, एक मिनट बघा। इथे एक नंबर देतो 2%1, एक मिनट। तुम्हाला मॉड माहिती आहे का असतं? मॉड काय करतं माहिती आहे का? मॉड काय करतं, तुम्ही जेने डिवाइड करतो तो तुम्हाला रिमाइंडर देतो। नाउ टेल मी इफ आय 4ला, एक मिनट, 4ला मी डिवाइड करतो, 4 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, नाउ टेल मी रिमाइंडर कितना आएगा? 0 जीरो आएगा, 0 राइट। तो यहाँ पे कंडीशन अभी राइट, अगर मैं 4 को 2 से डिवाइड, 5 है मेरे पास नंबर, ओके ओके 5 को 2 से करता तो 1 आएगा। तो इस केस में क्या आएगा, इससे ये कंडीशन मैच हुआ तो वो वाला डेटा अपडेट कर देगा, ये वाला सारे logic। odd numbers. Yeah. और इंटर में पूछते कभी कभार ये वाला भी चीज़, ठीक है। तो अपडेट का हम लोगों ने बता दिया। अभी हमें उसके बाद जिसमें जाना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेयर, और यहाँ पे कंडीशन। और कंडीशन उनको बताने का, जब भी कभी वेयर के बारे में पूछते हैं ना, आपको सेंटेंस बताना है, प्लीज यूज वेयर कंडीशन, अदरवाइज ऑल कॉलम प्लीज यूज वेयर कंडीशन, अदरवाइज ऑल कॉलम गेट्स अपडेटेड विथ न्यू आणि व्हॅल्यू। कंडिशन प्रायमरी की असली पाहिजे, सॉरी, कंडिशन प्रायमरी कीज असली पाहिजे। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखो ना यहाँ पे ये एड्रेस थोड़ी प्राइमरी की था, कंडीशन कंडीशन वेयर के आगे आप जो column नहीं का ऐसा नाम कुछ लिखने नहीं वाले- है। अरे ऐसा कुछ नहीं भाई, रुक रुक रुक, मैं देखो तेरा डाउट क्लियर करता हूँ, होल्ड ऑन होल्ड ऑन। ऍड्रेस पण देऊ शकतो आपण. हाँ देखो, मैं अभी क्या करता, अभी मैं पूरा अपडेट कर देता। वेयर हमें फर्स्ट नेम लेते, चलो फर्स्ट नेम मैं यहाँ पे एक लाइक करके कंसेप्ट होती है, मैं थोड़ी देर में आपको बताता वो वाला लाइक। इसको ना थोड़ा सा मुझे ना, एक मिनट यार, लाइक किया तो कॉलम मिल जाएगा आपको। मैं मोबाइल नंबर लिखता हूँ, बेटर रहेगा। मोबाइल नंबर %2 इक्वल टू 0 लिखता है। इससे क्या होगा, अभी जितने भी जिसका भी मोबाइल नंबर इवन है वो सारा अपडेट हो जाएगा। देखो 50 रिकॉर्ड हुए। ऐसा कुछ नहीं, याद रखो हमेशा जो भी आप वेयर कंडीशन के लिए, ऐसा नहीं है कि वो प्राइमरी होना चाहिए, आप किसी के ऊपर भी लगा सकते हो, अच्छा ठीक है सर। ठीक है, याद रखो ये इंपॉर्टेंट है। यस Okay. सर। सर कैन यू जस्ट डू दैट मल्टिपल records in address column बट because I have tried this मतलब नहीं समझा मेरे को, समझा नहीं मेरे को। सर ऍड्रेसच्या कॉलम मध्ये ना आता सांगवी वेगवेगळे ऍड्रेस टाकून तुम्ही रेकॉर्ड्स अपडेट करून दाखवा ना. म्हणजे कंडिशन वेगवेगळे टाकायची तुम्हाला। म्हणजे हो, म्हणजे आता जसं सांगवी पुणे हे सगळं सेमच आहे बरोबर हा, right. ऍड्रेसच्या कॉलम मध्ये, हा. तर तसे वेगवेगळे ऍड्रेस टाकून ते रेकॉर्ड्स मला अपडेट करून बघायचे. म्हणजे ओके एकाच वेळी ऍट अ टाइम पूर्ण कॉलम मध्ये रेकॉर्ड्स अपडेट झाले पाहिजे. ना, मग तुम्हाला ते स्टोर प्रॉक में ऐसा सुन सुन, हाँ राइट एग्जैक्टली। तो आप उसको क्या कर सकते हो, अगर आपको ये, अगर किसी ने आपको बोला ना, आप उसको स्टोर प्रॉक में डाल सकते हो। स्टोर प्रॉक क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट्स होता है। ये अभी हम लोग क्या करें, 1 by 1 क्वेरी अपडेट करें, राइट ना, ये क्वेरी अपडेट करें। अगर Yes, आपका yes. ऐसा करना है ना, आप उसका स्टोर प्रॉक में कर दो, क्रिएट प्रोसीजर। ये क्या होता है, प्रोसीजर क्या होता है, इट इज़ अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स। तो ये एट ए टाइम में आपके ये दोनों के दोनों क्वेरी रन हो जाएंगे, तो उसमें आपको एट ए टाइम में वो डेटाबेस में अपडेट हो जाएगा। राइट, समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? हा सर, पण मला डिफरंट म्हणजे आता माझे ऍड्रेस वेगवेगळे, कोणाचं सांगवी असेल, कोणाचं निगडी असेल, Exactly. असं असेल. मैं तेज सांगतो तुम्हाला, क्रिएट प्रोसीजर आप करोगे, प्रोसीजर का नाम ABC लिखा,
मैं यहाँ पे इसको मुझे एक्चुअली सिंटैक्स याद नहीं देखना पड़ेगा। ओके इसको मैं यहाँ तक लिख देता, चलता है क्या देखते हैं एक मिनट। एक बार मुझे चेक, बस आपको क्या करना है यहाँ पे कंडीशन, जो भी कंडीशन डालोगे उसके हिसाब से अपडेट हो जाएगा। आपको क्या करना है, उसको उठा के प्रोसीजर में डालना है। तो आप जो भी कंडीशन होगी ना, या जैसे कि आप आईडी होगा, आप आईडी के बेसिस जिसका भी आईडी ये होगा वो अपडेट हो जाएगा, वो कर सकते हैं आप, ओके राइट। या फिर यहाँ पे इन कंडीशन भी होगा, आपको पता है किसके किसके मुझे अपडेट करना है, आप उससे भी कर सकते हो। तो आपको जैसे मैंने बताया ना, आपको एट ए टाइम सबके करने हैं ना, तो आपको उसको ना स्टोर पॉक में डालना पड़ेगा। या फिर आप यहाँ पे एक कमांड आती है, इन करके कंसेप्ट होती है, पता है क्या आपको इसके बारे में, आईडी इन। इससे क्या होगा, आप जो भी नंबर बताओगे सिर्फ उसी का अपडेट हो जाएगा। देखो आईडी इन 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, तो क्या हो जाएगा, जिसमें की आईडी ये है आप उसको ये लिख सकते हो। ठीक है, शायद से ये नहीं, आप जो बोल रहे हो ना उससे एट ए टाइम में नहीं होना चाहिए डेली, मेरे ख्याल से तो। सर हाँ बोले ना। हा, सर मी मैं डिफरंट बताऊं, डिफरंट ट्राय करून बघितलंय पण ते नाही होत ऍक्च्युली. असं नाही होते, असं नाही होता, तुम्हाला तेच सांगतोय मी। ही ये स्टेटमेंट है, एक पूरा स्टेटमेंट है, तो आपको स्टोर प्रॉक में लेना पड़ेगा उसको। हाँ बोलिए ना। सर मी सांगू, अपडेट स्टेटमेंट मध्ये सेट ऍड्रेस केला तुम्ही, म्हणजे आपल्याला काय करायचंय, मल्टिपल ऍड्रेस अपडेट करायचे आहेत ना, सांगवीच्या ठिकाणी निगडी, राईट, धायरी असे आहे ना. मग right. आपण काय करू शकतो बघा ना सर, वेअर सांगवी सेट ऍड्रेस इज इक्वल टू मग सांगवी कॉमा, मग असं वेगवेगळे ऍड्रेस घेऊन मग असं करू नाही शकत का? नाही करू शकत ना. वेअर कंडिशनच्या ठिकाणी पण आयडी मध्ये मल्टिपल आयडी घ्यायचे आपण. हे काय हाँ? इन आपल्याला इन माहिती- इन 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 तेच केलं ना, इन तेच करतोय बघा, मी दाखवू का तुम्हाला आता, हाँ सर इन बघा ना, निगड़ी। तो क्या होगा, जिसका भी आईडी 1 2 3 होगा उसका भी ये हो जाएगा। देखो देखो इसका निगड़ी हो जाएगा, देखो हुआ ना वैसा वाला, इसे इन बोलते हैं। तो हम लोगों ने इंडायरेक्ट यही किया था अगर देखा जाए तो, लेकिन हम एट ए टाइम नहीं कर सकते। इसका भी निगड़ी रखना है, किसी का कोचूर रखना है, पिंपरी रखना है, वैसे नहीं कर सकते एक ही Okay. क्वेरी में। तो आपको That करना है was तो my question. राइट, तो आपको क्या मैंने बताया ना, आपको क्या करना है, क्रिएट प्रोसीजर करना पड़ेगा। मैं आपको ना लेक्चर करते मुझे याद दिलाऊं, मैं आपको करके दिखाता। ओके ओके ठीक है सर, थैंक यू. ओके उसके बाद हम लोग चलते हैं, अभी हम लोग इंसर्ट वाला हुआ ना डीएमएल, अभी हमें जाना है सिलेक्ट के पास। भाई सबसे इंपॉर्टेंट यही है, सिलेक्ट स्टेटमेंट, सिलेक्ट। ओके ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिलेक्ट का सिंटैक्स बहुत इंपॉर्टेंट इजी है। हाँ म्यूट करेगा कोई तो। सिलेक्ट आता है और इंटर में सबसे ज़्यादा इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं। सिलेक्ट स्टार फॉर्म होता है, इसका सिंटैक्स यही है, और टेबल नेम डाल दो। ओके ये इसका सिंटैक्स है। और इसके बाद वाला ये चीज़ है ना, इसके बोलते हैं वेयर बोलते, एक स्क्वायर ब्रैकेट मतलब ऑप्शनल होता है वेयर। उसके बाद ये इसके बाद वेयर, और इसके बाद कंडीशन लिखता है वेयर कंडीशन। उसके बाद ये भी ऑप्शनल होता है ग्रुप बाय। उसके बाद ये भी ऑप्शनल होता है हैविंग। उसके बाद ये ऑर्डर बाय। आप आपके हिसाब से इसको जैसे चाहिए वैसे लग सकते हो। वेयर, ग्रुप बाय, हैविंग और ऑर्डर बाय। ये स्क्वायर ब्रैकेट का मीनिंग समझा, ये ऑप्शनल आपको लगा, और ये कंपलसरी होना चाहिए। हैविंग शुड बी, इट शुड, मैं बताऊंगा आपको, इट शुड बी यूज व्हेन, अरे यार क्या चला, व्हेन देयर इज ग्रुप बाय क्लॉज होता है तभी आप इसको यूज़ कर सकते हो। समझे? हैविंग कब यूज़ करना है आपको, जब आपके कोड में ग्रुप बाय क्लॉज हो। यस सर. ओके और ग्रुप बाय कब यूज़ करना है, इट इज यूज when in the select query aggregate get function
इज प्रेजेंट। मैं आपको इसके बारे में सब बताऊंगा, सो डोंट वरी। ये जब कब यूज़ करोगे, जबकि आपकी क्वेरी में एग्रीगेट फंक्शन हो तब आपको यूज़ करना है। तो हम लोग चलते थोड़ा आगे बढ़ते सिलेक्ट के लिए। अभी मेरे इसका काम हुआ। देखो जैसे आप सिलेक्ट स्टार फॉर्म करते हो, तो ये तो मैंने बताया था आपको, सिंपल कर रहा हूँ मैं। तो इसको मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो मुझे पूरा टेबल मिलता है। ओके अभी क्या हो रहा है पता है क्या, इसने जिस कॉलम में मेरे कॉलम से फर्स्ट कॉलम से कहा तो उसी में दिया। अभी मुझे क्या चाहिए पता है क्या, मुझे ना मुझे ऐसा चाहिए, फर्स्ट नेम चाहिए, फिर मुझे सारा का डेटा चाहिए। तो आपको ऐसा करना है, ये बात बिल्कुल सकते हो। तो इससे क्या होगा, आपका फर्स्ट नेम आ जाएगा, फिर उसके बाद वो ले लेगा। ये भी कभी कभार लगता है आपको। ठीक है, किसी को डाउट है अभी इस केस में? और भी नहीं है ऐसा। ये इससे क्या होता है कि आपका जो भी जैसे स्टार करते हो तो पूरा जैसे यहाँ पे टेबल का जो भी कॉलम है, आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सिटी, मोबाइल नंबर, ये सब उसी सीक्वेंस में दिया। लेकिन मुझे क्या चाहिए, फर्स्ट नेम मुझे फर्स्ट चाहिए, मतलब ये वाला, फिर बाकी का डेटा चाहिए। कभी कभार ऐसा होता है ना, यहाँ पे बहुत सारा रोज होते हैं, हमें पता ही नहीं चलता, कॉलम्स होते हैं, तो हमें यहाँ पे लिटिल स्क्रॉल डाउन करना पड़ता है। तो उस केस में आप क्या करोगे, मुझे जो भी कॉलम चाहिए वो कॉलम के फर्स्ट लिखूंगा, तब इसी को हाईलाइट कर सकते हो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेरी आती है, तो इसका हम लोग इतनी क्वेरीज बनाते हैं। रुको 2 मिनट। चलिए स्टार फॉर्म हुआ। उसके बाद आप सिलेक्ट सिर्फ स्पेसिफिक कॉलम नंबर भी ले सकते हो, फर्स्ट नेम। अरे यार, मैं पहले यहाँ पे स्टीरियो स्टार फॉर्म लिखता और एम्प्लॉय लिखता तो हमें बेटर रहेगा। कभी भी ऐसा लिखो तो हमें ना यहाँ पे टेबल का दिक्कत नहीं आएगा। तो यहाँ से ना ऐसे देखो, फर्स्ट नेम आया, अरे यार क्या, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम बराबर, आईडी कॉमा सिटी, आप जैसे लिखोगे वैसे चल सकता है। तो आपको ये क्या करेगा, स्पेसिफिक कॉलम ही देगा, बाकी कॉलम कचरा नहीं देगा, आपको जितना चाहिए उतना ही देगा। राइट, ये भी होता है। और इसके बाद है ना, ये पूछते हैं सिलेक्ट टॉप 50 और टॉप 10 स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। ये बस आपको एसक्यूएल में मिलेगा, आपको ओरेकल में टॉप नाम की कंसेप्ट है ही नहीं। ओरेकल में रो नंबर नाम की कंसेप्ट होती है, ये इंपॉर्टेंट है। सिलेक्ट टॉप 10। ओके, इसमें ये वाला समझ में सबको, सिलेक्ट के क्वेरी इतनी बेसिक क्वेरीज होते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक और एक क्वेरी आती है, सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। ये क्या करता है पता है क्या, इस पूरे टेबल में कितने रिकॉर्ड्स है ये दे देता है। यहाँ पे मैं लिख देता रिटर्न्स टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़ा 100 दिए, 100 दिए उसने। ओके, सिलेक्ट के बाद हुआ। अभी हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा ये वाला सिलेक्ट वाला हुआ। अभी इसके बाद हम लोग ऑर्डर बाय वाला क्लॉज लगाते हैं। सिलेक्ट क्वेरीज। ओके, अभी हम लोग करेंगे सिलेक्ट क्वेरीज विथ ऑर्डर बाय क्लॉज, विथ ऑर्डर बाय क्लॉज। और इसके ऊपर हम लोग 2 क्वेश्चन करेंगे। इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछते हैं, चलिए। ओके, अभी ऑर्डर बाय करना है तो आप इसे ऑर्डर बाय कर सकते हो, तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे को। ओके, टॉप 10 करता मैं। ऑर्डर बाय, आपको कॉलम बताना पड़ता है। मेरा अगर मान लो मैं आईडी लिखता हूँ और यहाँ पे एक वर्ड है ASC होता है या फिर DESC होता है। तो इससे क्या होता है, देखो मैं अभी मेरे सारे के जितने भी आईडी दो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होना चला जाएगा। 1 to 10 हुआ। अभी मैं इसको DSC करूँगा। नाउ टेल मी, अगर मैं इसको DESC करूँगा तो डेटा क्या आएगा। मैंने टॉप 10 लिखा है, थोड़ा ध्यान से पढ़ो। सिलेक्ट टॉप 10 स्टार फॉर एम्प्लॉय ऑर्डर बाय DSC। इससे क्या होगा, कितनी रिकॉर्ड देगा, मतलब ये तो मुझे 10 रिकॉर्ड देगा, लेकिन 10 100 to 100 to 90। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
91 होगा क्योंकि 10 चाहिए ना, तो 10 देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, आपको आईडी ASC लगाना है या फिर DESC, बराबर है। अभी आप यहाँ पे एक कॉलम से कर सकते हो। यहाँ पे लिखता हूँ ऑर्डर बाय क्लॉज विथ सिंगल कॉलम। और एक क्वेश्चन है, कैन यू टेल मी, क्या हम उसको मल्टीपल कॉलम के ऊपर ऑर्डर बाय लगा सकते हो क्या? जैसे मेरा आईडी है, मुझे ये इसको कॉम्बाइन भी करना है, तो देखते हैं होता है वैसे भी, मैं आपको बताता हूँ। ऑर्डर बाय कॉलम आईडी लिखा, उसके बाद मैं लिखूँगा, हाँ फर्स्ट नेम लिखूँगा, तो इसको भी आप कर सकते हो। देखो सर शायद नहीं होगा। होता है ना भाई, होता है वैसा, हाँ? होता है ना, मल्टीपल कॉलम के क्यों? होता है ना, वो बता रहा है 2 कॉलम है, अभी 2 कॉलम के ऊपर कर दिया। सर ऑर्डर बाय मतलब आप असेंडिंग कर रहे हैं, राइट? राइट, असेंडिंग कर रहा है, अभी वो दोनों का कंबाइन लेगा, ओके। वो मनी मन में दोनों को कॉन्कनेक्ट कर रहा है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं नहीं सर, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा शायद। नहीं हो जाएगा, देखना भाई। सर सर- मग रॉन्ग डेटा येईल ना। नहीं सर नहीं कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। नहीं, मेरी बात सुनो। वो आपको लग रहा है रॉन्ग हो जाएगा, लेकिन वो उसके हिसाब से बराबर कर रहा है। कभी कभार ऐसा होता है कि हमें ये और ये सेम लग रहा है ना, तो उसके हिसाब से कर सर- देते हैं। हाँ बोले ना। सर ये देखो ना, आप मुझे लगता है कि शायद अपने को ऐसा लग रहा है कि वो ऑर्डर बाय दोनों कॉलम पे लग रहा है, बट इट इज अप्लाइंग टू ओनली वन कॉलम। नहीं होता, देखना यहाँ पे सर मैंने क्या किया देखो। एक मिनट। देखो अभी ये वाला करो, देखा फर्स्ट नेम किया और उसके बाद आईडी किया। अगर आपके हिसाब से अगर देखा जाए, मैं भी आपको दिखा देता हूँ, होल्ड ऑन। बट डेटा भी रॉन्ग जाता है क्या? नहीं, देखो ना, मैं दिखाता ना आपको, होल्ड ऑन जस्ट। देखो फर्स्ट नेम से किया मैंने, 1 10 100 11 आया, बराबर। ये कैसे होता है पता है आपको? ये वाला लॉजिक कैसे चलता है आपको पता है उसके बारे में कुछ? मैं पूछ कर बता दूं। असेंडिंग ऑर्डर है ये। हाँ असेंडिंग ऑर्डर तो अभी इसके बाद में आईडी, मतलब इसके बाद में अभी आईडी लगा था, इसके बाद में लास्ट नेम भी लगा था, तो शायद से आपको होता है ऐसा भी। हुआ समझ में? ये कैसे होता है, मतलब ये वो क्या करता है पता? एक्चुअली डेटा का देखो वो करता कैसे पता था भाई। अभी उसने कैसे किया, एक योगेश लिखा है, उसके बाद उसने योगेश 1 लिखा है, योगेश 1 है, उसके बाद योगेश 1 है, उसके बाद योगेश 10 है, ऐसे लिखो। तो देखो इन सब में ये सारी चीज़ें सेम ही है। उसके बाद उसने चेक किया रहा है ये भी सेम ही है। उसके बाद क्या करेगा, ये और इन तीनों में कंपेयर करा, कौन छोटा है तो उसके हिसाब से डेटा देगा। इसीलिए उसने योगेश 1 को दिया, फिर योगेश, अभी ऑब्जर्व करो योगेश 10 और योगेश 11 में इसको किसको चूज़ करेगा? नाउ टेल मी, मेरे पास योगेश 10 है और योगेश 11 है, इसको किसको चूज़ करेगा वो? ये तो नहीं चूज़ कर 10 सकता को है। पहले। तो 0 और 1 में कौन आएगा? 0 पहले आता है। वैसे ही कभी कभार ऐसा Yes. होता है कि सब डेटा सेम है, तो उस केस में आपको वो वाला चलेगा। मैं आपको ट्राई करके दिखाऊँ कि कैसे कर सकते हो, तो मुझे उसमें डेटा थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, तो उसके हिसाब से हम लोग कर सकते हैं। तो ये क्या सर होता है? मेरे हाँ बोले ना। सर एक्चुअली इससे अपन गलत डेटा भी भेज रहे हैं ना सर, कहाँ भेज रहे हैं गलत डेटा? क्योंकि ये देखो थोड़ा सा मुझे आप टॉप 10 सिर्फ नॉर्मल सिलेक्ट टॉप 10 फ्रॉम एम्प्लॉय ऐसा दिखाइए हाँ ठीक है, आउटपुट। हाँ ठीक है। ये देखिए सर 1 2 3 जो असाइन क्या है, फर्स्ट नेम योगेश 1 को फर्स्ट आईडी असाइंड है, 2 को 2, ओके। राइट, अभी आप उसके नीचे वाला अभी जो 2 बार लिया, हाँ ऑर्डर बाय फर्स्ट नेम एंड आईडी किया आपने, राइट। ओके। हाँ देखिए वही तो मैं बोल रहा हूँ, आपको वो दोनों को एक कंबाइन करता है अगर और उसके हमें- बाद में करता है। कैसे? देखो अगर ना, हमें एम्प्लॉय आईडी और सैलरी चाहिए तो हाँ। जिसकी ज्यादा सैलरी टॉप 10 में चाहिए तो वो दोनों हाँ। कंपेयर करेगा, जिसकी ज्यादा सैलरी उसको उसके हिसाब से सर देता मग है। इथे आयडी कुठे असेंडिंगने लागलेत ना, आयडी तर असेंडिंगने नाहीच आहेत. नाही ना, मी तुम्हाला ते हे तर नाही. काय होतं, तो ह्या दोघांना कम्पेअर करतो, ह्या दोघांना एकत्र करतो आणि मग ठरवते की कोण मोठं आहे.
म्हणजे असं तो पूर्ण टेबलचे मधले हे 2 कॉलमला एक समजणार, एकत्र करणार आहे आणि तो त्या मनातल्या मनात त्यांचं असेंडिंग करणार आहे. सर सर काय करा हे बघा ना सर, हां बोले ना. त्या फर्स्ट नेमच्या जागी ना पहिला आयडी कॉलम घ्या, मग त्याच्यानंतर फर्स्ट नेम घ्या. तो सेम आएगा फिर भी. नाही, आता आउटपुट बघा. एक्चुअली डेटा उस वैसे नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम आता है, बाकी कुछ नहीं. अब ये डेटा सबका सेम ही किया ना मैंने. देखो आईडी किया फिर फर्स्ट नेम किया. ओके, इस केस में क्या किया उसने, ये उसको यूनिक मिला ना, ये उसको यूनिक हा मिला. तेच सांगायचं सर, मला हेच सांगायचं आहे की मला ते जे पहिला कॉलम तुम्ही बरं. देताय ना ऑर्डर Hold बायच्या on, hold नंतर on. मी तुम्हाला- त्याच्यानुसारच ते. नहीं तुम्हाला मी होल्ड मी तुम्हाला एक बार प्रूफ करूया. होल्ड मैं एक बार है ना पूरा टेबल डिलीट मार देता. आपण हे नंतर करायचं का, म्हणजे क्लास झाला की आपण हे डिस्कस ठीक करू. ठीक है या आप ये भी कर सकते हो, बेटर रहेगा. तो हम लोग मुझे जो लेना है वो सब आगे करते हैं. तो जिसको भी क्वेरी है ना हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं सारी चीज़ें. ओके, तो सिलेक्ट वाला भी हुआ, मैंने आपको बताया. तो आप इसको सिंगल कॉलम का भी ले सकते हो, मल्टीपल कॉलम का. ओके, विथ आप मल्टीपल कॉलम भी ले सकते हो. ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, ये वाला लिया था. अभी हमें उसके बाद करना है, मैं थोड़ा ग्रुप बाय का लेता. ग्रुप बाय के लिए आई थिंक मेरे पास और दूसरा टेबल है क्या, एम्प्लॉय एजुकेशन, एम्प्लॉय प्रोफेशनल डेटा, राइट. मुझे देखना है इसमें डेटा है क्या. उसमें टेबल डेटा नहीं है, ठीक है. चलो मैं इसमें डेटा डाल देता हूँ, एम्प्लॉय प्रोफेशनल डिटेल. मैं आपको ये फाइल भी दे देता हूँ, आपको किसी प्रैक्टिस करना है ना वो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मैंने सारा डेटा डाल देते हैं. आप बस आपके हिसाब से उसको चेंज आउट करो. आपको किसी का नाम चेंज करना है, कुछ चेंज करना है, कर सकते हो. ठीक है, हो गया मेरा डेटा. ठीक है, हो गया डेटा ये वाला. हाँ ओके, अभी मुझे क्या बता था मुझे, अभी हम लोग थोड़ा ग्रुप बाय क्लॉज लगाते हैं. देखो मुझे ना एक चीज़ बताना आपको, कभी कभी इंटरव्यू थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए करते हैं कुछ कुछ चीज़ें. सिलेक्ट स्टार फॉर्म एम्प्लॉय, ये प्रोफेशनल डिटेल था, राइट. ओके, यहाँ पे मैं ग्रुप बाय लगाता, ग्रुप बाय, और कॉलम लगाता मैं कंपनी नेम, कंपनी नेम. ठीक है, नाउ टेल मी, ये चलेगा क्या रे अभी, कंपनी नो नेम सर. नहीं चलेगा, राइट. मैं आपको ये चीज़ क्यों नहीं चलेगा उसके पीछे का लॉजिक बताते हैं. क्योंकि मैंने जैसे बताया, अगर आप ग्रुप बाय क्लॉज लगाते हो उसमें कंपलसरी Having. कंडीशन है आपका, हैविंग नहीं, एग्रीगेट फंक्शन होना चाहिए. हाँ यस यस. तो एग्रीगेट फंक्शन कौन से होते हैं, देखो काउंट हो सकता है, प्लस में ओके काउंट होता है. तो ये क्या करेगा पता है आपको, यहाँ पे मैं कंपनी नेम भी लिखता हूँ तो आपको शायद से थोड़ा इजी रहेगा. तो कंपनी के नेम के हिसाब से जहाँ पे जितना भी डेटा, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता, इस केस में क्या होगा, देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं और कंपनी का नाम दे रहे हैं और कंपनी नेम. मतलब ये होगा इस केस में, जिसका भी कंपनी ए होगा उसके कितने काउंट. अभी इसमें दिक्कत क्या होगी पता है क्या, इसमें थोड़ा सा इशू है, मेरे पास सेम डेटा नहीं है कैसे ऐसे, सेम डेटा नहीं है. होल्ड ऑन, मैं थोड़ा डेटा चेंज कर रहा, 2 मिनट होगी बस, मुझे डेटा चेंज करना पड़ेगा. ये पूरी फाइल कॉपी करता हूँ. यहाँ पे मैं क्या करता, ए लिखा, चल ए लिखा, ए लिखा, ए लिखा, यहाँ पे भी बी लिखा, बी लिखा. ओके, टेम्परी हम लोग क्या करते, ओके सी इतने डेटा लेते हैं. ठीक है, मैं इसको डिलीट मार देता टॉप. कहाँ है मेरा, डिलीट फ्रॉम. ओके, एम्प्लॉय प्रोफेशनल डिटेल. तो इससे मेरा पूरा डेटा निकल गया. ओके, सारे के सारे डेटा निकल गए. ओके, इसके बाद हमें क्या करने वाला, जैसे मैं बताता, ये मैं इतना ही डेटा डाल देता. ठीक, ये वाला है, तो आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा. ठीक है, अभी यहाँ पे देखो क्या किया मैंने,
देखो आपको दिख रहा है डेटा, कंपनी ए कितने रहे, 3 है, कंपनी बी कितने, 3, सी अलग है, डबल सी अलग, डबल ट्रिपल सी अलग है। अभी मैं इसको ना आपको ग्रुप बाय के हिसाब से लगाने वाला हूँ। ये ग्रुप बाय बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभार ऐसा होता है कि उनको चाहिए बाबा कंपनी एम में, कंपनी ए में कितने लोग हैं, कितने लोग दिखेंगे आपको, कितने लोग दिख रहे, कंपनी ए में 3 है, कंपनी बी में 3 है, कंपनी सी में 1 है। तो कभी कभार आपको ग्रुप वाइज लगाना पड़ता है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट। देखो तो कंपनी ए में कितने आपको दिखे, 3 दिखे, कंपनी बी में कितने दिखे, 3 दिखे, कंपनी सी में कितने दिखे, ये वाला। ये भी कर सकते हैं, या फिर अब हम इसको ऐसे भी कर, सम ऑफ सैलरी लिखते हैं, ठीक है। अब ये क्या करेगा, आपको कंपनी वाइज सैलरी देगा, मतलब कंपनी ये सैलरी कितना दे रहा है टोटल, दिया कि नहीं, कंपनी ए ने इतना सैलरी दिया, कंपनी बी ने इतना सैलरी। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखो अगर कंपनी ए का देखते हो ना, ये 3 डेटा ऐड करो, यहाँ पे सम देखो 1,75,000, 1,75,000। कंपनी बी का भी डेटा ऐड करो, 1,81,000, 1,81,000। कंपनी सी का सिर्फ 1 2 3 डाला हुआ है हम लोगों ने, कंपनी सी का, क्योंकि ये अलग कंपनी, सी अलग है, डबल सी अलग कंपनी, ट्रिपल सी अलग कंपनी। तो ये ग्रुप बाय बहुत इंपॉर्टेंट। तो कौन से ग्रुप बाय होते हैं याद रखो, बहुत होते हैं, तो मोस्टली यही यूज़ करते हैं। एवरेज निकाला मुझे सैलरी का, राइट, ये वाला होता है। काउंट लिखा, एवरेज लिखा, और मैक्स भी होता है, मैक्स भी एक फंक्शन है, मैक्स सैलरी, मिनिमम मैक्स सैलरी, मिनिमम सैलरी, एग्जैक्टली वो भी फंक्शन है। और इंटरव्यू ये वाला बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, पता है क्या, कभी आपने देखा होगा, मतलब ने क्या, जिसकी सैलरी इतनी से ज़्यादा हो तो उसका मुझे काउंट दे दो, ये वाला क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, ठीक है। मैक्स टू सैलरी, राइट, वो वाला मैक्स, सेकंड मैक्स सैलरी, वो वाला। तो हम लोग शायद से वो कल करते हैं, देखते क्या होता है। ये आपको समझ में, ग्रुप बाय वाला क्लॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपको ना ग्रुप के हिसाब से देता है, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं ग्रुप बाय क्लॉज कौन से होते हैं। तो इसके बाद होता है ग्रुप बाय क्लॉज, सिलेक्ट क्वेरीज विद ग्रुप बाय क्लॉज। सिलेक्ट क्वेरीज विथ ग्रुप बाय क्लॉज। तो उसमें आपको ये चीज़ें डालनी पड़ती है। सिलेक्ट काउंट स्टार लिखा मैंने, आपका कॉल है यहाँ पे, मैं जेड करता हूँ। मैक्स लिखते, इसको टेम्पररी रहने दो। ओके, नाउ टेल मी, कैन यू टेल मी कि इसमें मैं और ग्रुप बाय लिख सकता हूँ क्या, 2-3 ग्रुप बाय लिख सकता हूँ, कॉलम लिख के लिख सकता हूँ मैं, नहीं सर। लिख सकते हो। आपको ट्राई करता हूँ उसका, सिटी लिखता, पुणे, देखना है क्या भी, ये सब निकाल देता। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट याद रखो, मैं पहले इसको कॉपी कर लेता हूँ, आपको थोड़ा सा इजी रहेगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, या जब भी कभी आप यूज़ करोगे ना आपको आ जाएगा उसके। ओके, यहाँ पे मैं लिखता, यू कैन यूज मल्टीपल ग्रुप बाय ऑन मल्टीपल कॉलम, यूज ग्रुप बाय ऑन मल्टीपल कॉलम्स। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ अभी, यहाँ पे सिटी के हिसाब से भी देखा। तो इससे क्या होगा, कोई मुझे बताएगा। तो कंपनी का देखो, अभी ये क्या कर, 2 ग्रुप बनाएगा, कैसे मैं बताता आपको। जैसे मैंने, मुझे ये वाला, इसके नीचे वाला डेटा नहीं चाहिए, राइट, हम लोगों ने इतना डेटा डाला था, राइट। अभी देखो मुझे क्या चाहिए, जैसे मैंने बताया था, मुझे कंपनी वाइज चाहिए। तो कंपनी ए का आएगा, और जिसकी भी सिटी पुणे है, देखो तो इसमें क्या आएगा पता है क्या, ये 2 रो का एक ग्रुप बनेगा, मतलब कंपनी ए वाले का एक ग्रुप बनेगा। मैं आपको हाईलाइट भी करके देता हूँ, ये वाले का ग्रुप बनेगा, बराबर ना, क्योंकि हम लोग क्या करें, ग्रुप बाय कर रहे हैं। तो इसको एक समझेगा, इन दोनों को, और इसको अलग समझेगा। क्यों समझेगा ऐसा, इसका कंपनी ए अलग है, इसका बी अलग है, देखना है हमें, देखते हैं। यहाँ पे मैं सिटी भी लिखता हूँ। ओके, टेम्पररी ना, बाकी चीज़ें मैं निकाल देता, तो शायद आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा। हाँ, कोई तो म्यूट करेगा, किसी का तो आवाज़ आ रहा है। ओके, ये भी देखो। तो इस केस में क्या हुआ, देखो कंपनी ए का मैंने किसके साथ किया है, पुणे के साथ किया है। तो इस केस में क्या कह रहे हैं, उसमें 2 क्यों आया। ओके, कॉलम नेम नहीं आया, सम सैलरी। ओके, एक मिनट,
देखो कंपनी ए का और बेंगलोर के कितने लोग हैं, 60,000। देखो कंपनी ए के और बेंगलोर के कितने लोग हैं, कंपनी ए के और बेंगलोर के कितने लोग हैं, उसकी सैलरी कितनी है, 60,000 दिख रही है आपको। ओके, फिर उसके बाद देखो कंपनी ए की और पुणे लोकेशन, तो उसने और एक ग्रुप बनाया कंपनी ए और पुणे लोकेशन। देखो इसके दो ग्रुप है, तो उसने इसको और इसको ऐड किया, तो कितना टोटल आ रहा है, 1,15,000 आ रहा है। तो यहाँ पे ऑब्जर्व करो 1,15,000 आया होगा, देखो 1,15,000 बराबर। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो उसने दो ग्रुप बनाएंगे, तो दो ग्रुप किससे, कंपनी ए का और बेंगलोर का, और कंपनी ए का और पुणे का किया उसने। राइट, समझ आया सबको। मैं यहाँ पे और कंडीशन लिखूँ क्या, वेयर सिटी इक्वल टू पुणे, तो मैंने और इसको फिल्ट्रेशन किया। ओके, लेकिन ये इसको ना थोड़ा सा इसको आगे लगता है, ग्रुप में हमेशा बाद में लगाते, इसको यहाँ पे लगाते। तो अभी आपको सिर्फ दो ही रिकॉर्ड मिलेंगे। ओके, इसमें बी का भी लिखा और लिखा था मैं, इसकी जगह में क्या करता, कंपनी नेम लिखता बस, कंपनी नेम या तो ए लिखता। देखो इसके दो रिकॉर्ड बने। क्यों दो रिकॉर्ड बने, क्योंकि मैंने दोनों के ऊपर ग्रुप बाय लगाया था। राइट है, वैसे ही मैं यहाँ पे और जगह पे लगा सकता है। यहाँ पे आईटी है ना, तो मैं डेटा इंसर्ट करूँगा, यहाँ पे एचआर डिपार्टमेंट ये वाला लगा, तो मैं इसके ऊपर जितने चाहूँ उतने कॉलम के ऊपर मैं ग्रुप बाय क्लॉज लगा सकता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आया सबको, किसी डाउट है इस केस में? समझ में नहीं आया हाँ, मतलब सर ये ग्रुप बाय कंडीशन जो है ना, कि सब कॉलम में जो कॉमन फिर थिंग जो है वो मैच करके वो रिकॉर्ड यहाँ पे आउटपुट में कॉमन। एग्जैक्टली है ना सर? एग्जैक्टली। Okay. मैं आपको बता भी सकता हूँ ऐसा वाला। देखो अगर मैं इसको पूरा कॉपी कर दूँ ना, कॉपी होता है क्या, पूरा कॉपी करता हूँ, इसमें डाल देता हूँ, ये वाला टेबल दिया, और मैं एक बार फिर से इसको सिलेक्ट स्टार फॉर्म मारता, तो आपको थोड़ा साइड आ जाएगा। अरे यार, देखो ना अभी ये क्या पे हो रहा है पता है क्या, मैंने अभी क्वेरी क्या लगाया, पहले क्वेरी क्या लगाए थे, मैंने बस एक किया था, इतना ही किया था। समथिंग रॉन्ग। ओके, यहाँ पे देखो कंपनी नेम एक ही है, और यहाँ पे ग्रुप बाय दो, यहाँ पे दो। जितने आपको जितने के ऊपर लगाना होता है ना, उतनी कॉलम यहाँ पे होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, और जब ज़्यादा खेलोगे ना उसके साथ तो आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा, तो डोंट वरी। राइट, ये देखो अभी यहाँ पे कंपनी नेम आया, उसके देखो ए के कितना है, तो उसने क्या किया, ए कितने हैं आपको, ये 3 दिख रहा है आपको, देखो ये 3 है ना, इन 3 का एक ग्रुप बनाया और इसको ऐड किया, तो उसका अमाउंट दे दिया। फिर ग्रुप बी का एक ग्रुप बनाया, इसको ऐड किया, क्योंकि हमारा क्वेरी वैसे ही है बराबर ना, ये वाला सम कर रहे हो और कंपनी नेम कर रहे हैं बराबर। ओके, उसके बाद वाले अपनी क्वेरी क्या थी, ये वाला क्वेरी था कि जिसका डेटा हम लोगों ने अभी कॉपी किया था, ये वाला। तो उसने अभी क्या किया, 2 ग्रुप बनाए। 2 ग्रुप मतलब कैसे किया, हम लोगों ने ए का भी एक कंपनी ढूंढेगा, ए के साथ कितने के साथ मैपिंग होगा, एक पुणे के साथ मैपिंग होगा और ए का बेंगलोर के साथ मैपिंग होगा। ऐसे उसने 2 ग्रुप बनाए। तो इसीलिए आप डेटा देखोगे ना, ए का पुणे के साथ भी आया, ए का पुणे के साथ भी आया, और ए का बेंगलोर के साथ भी आया, ऐसे वाला उसने कॉपी किया। वैसे बी का भी एक आया, बी का भी एक ग्रुप बन गया, और बी का पुणे वाला ग्रुप बन गया। वैसे सी का सिर्फ पुणे ही था, तो एक ही ग्रुप बन गया। तो आप जितने ग्रुप बाय कॉलम लगाओ तो उसको कंसिडर करें। देखो ना, ये अलग दिख रहा है आपको, ये अलग दिख रहा है बराबर ना। ए बेंगलोर एक ग्रुप बनेगा, ए पुणे ग्रुप बनेगा, ये ग्रुपिंग किया हमने, और उसके ऊपर मैंने उसका सम डाल दिया, उस स्पेसिफिक इसका। समझ में ये वाला कंसेप्ट? यस सर, समझा। ठीक है, एक मिनट। यस सर फिर से